नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिए। अभी दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और आपको यहाँ पर पूरी तरह से आसान भाषा में यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और एक अपना पेशेंस बनाकर देखिएगा। अगर आपको शुरुआत में समझ में ना आए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या है, थोड़ा धैर्य रख के चलना पड़ेगा, फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। चलिए दोस्तों, कल हम मिश्रण, तत्व, शुद्ध पदार्थ ऐसे इसमें जान चुके थे। आज हमको पढ़ना है विलयन। चलिए दोस्तों, विलयन की बात हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, विलयन आखिर होता क्या है? तो चलिए दोस्तों, हम विलयन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर विलयन, ठीक है, ये हमने देख लिया दोस्तों विलयन। अब विलयन दोस्तों क्या होता है? विलयन देखिए दोस्तों क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, दो है या दो से क्या हो सकते हैं, दो हो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इनका अगर आपके पास कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है दोस्तों, विषमांगी नहीं हो सकता है। कैसा मिश्रण है दोस्तों? इनका समांगी मिश्रण है, तो ही दोस्तों विलयन होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि समांगी मिश्रण ही क्या होता है, विलयन होता है। विषमांगी बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपने देख लिया शरबत को एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। आपने क्या ले लिया दोस्तों? शरबत। ये दोस्तों क्या है? शरबत। आप जानते हैं शरबत किससे मिलकर के बना है? एक आपका आपने देखा कि जल है, आपने दूसरा देखा आपने क्या है, शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं आप, ठीक है। और भी चीजें हो सकती है लेकिन अपन इतना ही बनाते हैं अभी। तो आपका जब एक एक आपका एक किसी भी आपके बर्तन में चीजें जब आप घुलती हैं तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि शक्कर ये दिख रही है, पानी आपका यहाँ दिख रहा है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपने मिला दिए तो आपका क्या बन गया? विलयन। मतलब शरबत क्या है दोस्तों? विलयन है। क्यों विलयन है? क्योंकि इसमें आपका जो शक्कर है जल में पूरी तरह से घुल चुकी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि यौगिक क्यों नहीं है? ये यौगिक दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपके जो जल है और जो शक्कर है, ये दोनों के गुण दोस्तों बरकरार हैं। अर्थात इनके जो घटक के अपने गुण दर्शा रहा है, ये जल का भी और शक्कर का, इस वजह से यौगिक नहीं हो सकता। यौगिक कब होता है दोस्तों? जब जल और शक्कर आपस में मिलकर कोई नया एक ऐसा तीसरा पदार्थ बना लेते तो वो मतलब यौगिक हो सकता था, लेकिन इनके अपने गुण खत्म नहीं है। इस वजह से दोस्तों ये क्या है? आपका आपका मिश्रण है। कैसा? समांगी। चलिए दोस्तों, बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब देखिए दोस्तों, हमें आगे चलना है। अब हमको समझना है इसमें क्या, विलेय और विलायक। अब इसमें दोस्तों हमको क्या समझना है? विलेय और विलायक को हमको इसमें समझना है, ठीक है। चलो हम विलेय को समझते हैं और विलायक को समझते हैं इसी में। अब देखिए दोस्तों, विलेय और विलायक को समझना है हमको, तो चलिए हम देखते हैं क्या है विलेय और क्या है विलायक। अब देखिए दोस्तों, अब आपने देखा है कि आपके पास शरबत है, शरबत में आपका क्या घुला है? आपने देखा कि जल घुला है और आपने देखा कि जल में क्या? शक्कर घुली है दोस्तों। अब आप बताइए, शक्कर में जल घुला है कि जल में शक्कर घुली? तो शक्कर क्या है? जल में घुली है। तो कुल मिला के जिसमें किसी भी चीज को घोला जाता है वो विलायक होता है। पानी क्या है? विलायक है। क्यों? क्योंकि शक्कर पानी में घुल जाती है। तो आप एक परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जिसे क्या हो जाता है, जिसमें किसी को जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, तो जिसमें पदार्थ को घोला जाता है आप क्या कह सकते हैं? जिसमें पदार्थ को घोला जा सकता है, तो वो क्या होता है? पदार्थ को घोला जा सकता है, तो वो दोस्तों क्या हो जा सकता होगा? आपका विलायक, ठीक है दोस्तों। अब आप दूसरा कहें विलेय क्या है? तो देखिए दोस्तों, विलेय क्या हो जाएगा? जिसमें देखो, जिसे विलायक में घोला जाता है, जिसे क्या हो जाता है? विलायक में घोला जाता है, जिसे विलायक में घोला जाता है। विलायक जल, विलेय विलायक में घोला जाता है। आप जल में क्या घोलते हैं? शक्कर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका विलेय। तो आपके जो शरबत में है दोस्तों,
यहाँ पर आपका उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, चीनी। चीनी क्या है दोस्तों, विलेय है। चीनी क्या है दोस्तों, विलेय। और आपका यहाँ पर दोस्तों क्या, यहाँ पर आप देखें आपका उदाहरण जो है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण आपका क्या है, जल। जल दोस्तों क्या है, यहाँ पर विलायक है। अब दोस्तों एक चीज देखिए आप, अब आपको दूसरी डेफिनेशन देखना है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी विलेय की, दूसरी डेफिनेशन दोस्तों हो जाएगी कि जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम है। आप बताइए, शरबत होता है, शरबत में शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है कि आपकी जल की, तो आप निश्चित कहोगे कि शक्कर बहुत कम डालते हैं, तो किसकी अपेक्षा, आप जल की अपेक्षा। तो आप ये कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, विलयन में जिसकी मात्रा कम है। तो आप ही बताइए, शरबत में किसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा आपका, जिसकी मात्रा कम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा। और जिसकी विलयन में मात्रा अधिक है, विलयन में दोस्तों जिसकी मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है, तो विलयन में मात्रा अधिक है, ठीक है, विलयन में क्या है, जिसकी मात्रा अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विलायक। तो आप बताइए कि विलायक इसमें क्या होगा, इसमें विलायक दोस्तों जल होगा। तो दोस्तों आपको विलेय और विलायक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे की। आगे की बात में दोस्तों हम करेंगे विलयन की सांद्रता। अब देखिए दोस्तों, विलयन की सांद्रता कैसे आप करेंगे, तो चलिए देखते हैं विलयन की सांद्रता। देखो दोस्तों, सांद्रता से मतलब क्या होता है, यहां समझ लीजिए। समझ लीजिए आपने क्या किया, दो आपने बॉटल ले लिए, ये ले लिए आपने, दो कप ले लिए दोस्तों। एक कप में दोस्तों आपने क्या कर रखा है, दोनों में आपने 1 लीटर जल ले लिया है दोस्तों। क्या ले लिया है, 1 लीटर आपने जल ले लिया है, ठीक है, क्या कर लिया है, 1 लीटर जल ले लिया है। और इसमें भी क्या कर लिया आपने, 1 लीटर दोस्तों क्या कर लिया है, जल ले लिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें आपने भले ही इसमें आपने शक्कर मिला दिया 100 ग्राम, मतलब इसमें 100 ग्राम या आप 200 ग्राम मान लीजिए, आपने इसमें शक्कर मिलाई है 200 ग्राम। आप इसमें 200 ग्राम से मतलब 200 ग्राम क्या आप मतलब 200 ग्राम से थोड़ी सी कम 1 दशमलव समझ रहे ना 99 ग्राम, इतनी अगर आप इसमें मिला दोगे दोस्तों, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका कैसा हो जाएगा, जिसमें ज्यादा है दोस्तों मात्रा वो हो जाएगा सांद्र, और जिसमें कम है वो हो जाएगा दोस्तों तनु। सीधी सी बात है, भले ये दो आपके विलय हैं, जिसमें विलय की मात्रा कितनी भी कम क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका, जिसमें कम है विलय की मात्रा वो तनु, और जिसमें मात्रा ज्यादा है वो सांद्र होगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये है कि आप किसी भी आप विलयन को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये तनु होगा कि ये सांद्र होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक से ही दिखेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्या, आपके विलयन की सांद्रता, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आपने विलयन पढ़ ही लिया है, तो आगे चल के हम देखते हैं कोलाइडी विलयन। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कोलाइडी विलयन। अब दोस्तों कोलाइडी विलयन अगर हमको देखना है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कोलाइडी विलयन में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो आपका जो जैसे आपका ये आपने कोई बर्तन ले लिया, जैसे ये आपका इसमें दूध भरा है दोस्तों, क्या भरा है दोस्तों, दूध, क्योंकि दोस्तों दूध क्या है, कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है। अब दूध में अगर हम आपसे कहें कि आपको जो दूध में जो घुला है क्या वो दिख रहा है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि नहीं दिख रहा है। सीधी सी बात समझ लीजिए दोस्तों कि इसमें विलेय, अब आपको पता है कि कोलाइडी विलयन में भी क्या होंगे, विलेय और विलायक होंगे। तो आपको देखो, जिसमें कोई चीज घुली हुई है तो वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा दोस्तों, क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। जिसमें कोई चीज घुली है वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, और जो चीज घुली है वो क्या होगी, परिक्षेपण प्रावस्था, वो क्या होगी दोस्तों, परिक्षेपण प्रावस्था, ठीक है। अब देखिए कैसे है, यहां पर भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों मैंने कह दिया कि आपका जो कोहरा है, मैंने कह दिया दोस्तों कि कोहरा एक कोलाइडी विलयन है। मैंने क्या कह दिया
कि कोहरा एक कोलाइडी विलेन है। आप ही बताइए दोस्तों कि कोहरा में आप क्या होता है कि आप दोस्तों कि जैसे आप देखते हैं कि इसमें क्या है, कोहरा कहाँ पर होता है आपके इसमें वातावरण में, तो वो क्या है, हवा है। हवा में दोस्तों किसकी बूंदें लटकी हैं, जल की बूंदें लटकी हैं। तो आप ये बताइए दोस्तों कि मतलब किस में घुला है, आपका गैस में। कौन घुला है, जल घुला है। तो इस वजह से जैसे आप देखिए, आप मोटरसाइकिल को लेकर जाइए, कोई भी चीज आप जब उसमें कोहरे से करेंगे तो आपके शरीर पर क्या, आपका शरीर गीला हो जाएगा, कपड़े हल्के गीले हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हवा में वो क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों परिक्षेपण माध्यम दोस्तों आपका क्या है, गैस है, और परिक्षेपण दोस्तों प्रावस्था क्या है, आपका द्रव है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोलाइडी विलयन में देखिए दोस्तों, आपको इसकी प्रकृति दिखेगी तो दोस्तों कैसी, मतलब समांगी। कैसी प्रकृति देखेगी, समांगी। समांगी तो आप मतलब समझ गए, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि जो कुछ भी आपका इसमें घुला है किसी विलायक में, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी प्रकृति आपको मतलब अलग नहीं दिखेगी। मतलब विलय के कण विलायक में घुले तो आपको अलग अलग नहीं दिखाएंगे, मतलब उसी में पूरी तरह से विलयन की तरह दिखेगा दोस्तों। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये कैसा मिश्रण होता है, ये होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, इसलिए होता है क्योंकि इसके जो भी कण इसमें घुले रहते हैं दोस्तों वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, इस वजह से मतलब वो क्या है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका क्या, कोलाइडी विलयन दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बताएंगे आपको कि क्या निलंबन होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आगे वीडियो के लिए प्रोत्साहन जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।